प्रिय भक्तजनों, आज हम एक ऐसी दिव्य यात्रा पर निकल रहे हैं जहां बुद्धि और वैभव का संगम होता है, जहां विघ्नहर्ता गणेश और ऐश्वर्य की देवी महालक्ष्मी की कृपा एक साथ बरसती है। क्योंकि शास्त्रों का अकाट्य सत्य है कि बिना विवेक के धन टिकता नहीं और बिना धन के संसार का निर्वहन संभव नहीं। इस ब्रह्मांड की रचना में जब अंधकार छाया था, तब एयूएमकार के नाद से प्रथम पूज्य गणपति प्रकट हुए, जिनका विशाल मस्तक ब्रह्मांड की अनंत मेधा का प्रतीक है और जिनकी छोटी आंखें हमें सिखाती हैं कि जीवन की हर सूक्ष्म घटना पर पैनी दृष्टि रखनी चाहिए। वहीं माता लक्ष्मी, जो क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुईं, वे केवल स्वर्ण की वर्षा नहीं करती, बल्कि वे उस श्री का प्रतीक हैं जो मन, वचन और कर्म की पवित्रता से उत्पन्न होती है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि अत्यधिक कठिन परिश्रम के बाद भी उनके घर में दरिद्रता का वास क्यों है, क्यों उनके संचित धन का क्षय हो जाता है। तो इसका उत्तर उस प्राचीन कथा में छिपा है, जब माता लक्ष्मी को अपनी शक्ति पर किंचित अभिमान हुआ था और भगवान विष्णु ने उन्हें चेताया था कि बिना मातृत्व और ममता के धन केवल एक शुष्क धातु मात्र है। तब माता लक्ष्मी ने पार्वती नंदन गणेश को अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया और यह घोषणा की कि जो भी भक्त बुधवार के इस पावन दिन पर गणेश के चरणों में दुर्वा अर्पित करेगा और लक्ष्मी के सम्मुख दीप प्रज्वलित करेगा, उसके घर की 7 पीढ़ियां कभी अन्न और धन के लिए विवश नहीं होंगी। दरिद्रता केवल जेब खाली होने का नाम नहीं है, बल्कि दरिद्रता वह सोच है जो हमें स्वार्थी बनाती है, जबकि गणेश जी का बड़ा पेट हमें सिखाता है कि जीवन के हर अच्छे बुरे अनुभव को पचाकर शांति से रहना ही वास्तविक अमीरी है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से बाधाओं का पहाड़ हट जाए, तो आपको अपनी वाणी में बुध ग्रह की सौम्यता लानी होगी, क्योंकि बुधवार का स्वामी बुध है, जो बुद्धि का कारक है, और गणेश जी बुद्धि के अधिपति हैं। इसलिए जब आप एयूएम गम गणपतये नमः का जप करते हैं, तो आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं एक ऐसी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर स्पंदित होने लगती हैं जो ब्रह्मांड की समृद्धि की ऊर्जा को आपकी ओर खींचती है। याद रखिए, लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है जो अंधेरे में देखता है, जिसका अर्थ है कि यदि आपके पास ज्ञान गणेश नहीं है तो धन आपको अंधकार की ओर ले जाएगा, लेकिन यदि आप गणेश जी को आगे रखते हैं तो लक्ष्मी जी स्वयं आपके पीछे पीछे खिंची चली आएंगी, क्योंकि एक माँ अपने प्रिय पुत्र को कभी अकेला नहीं छोड़ती। इस साधना में यह भी अनिवार्य है कि आप अपने घर के ईशान कोण को स्वच्छ रखें, अपनी माता और घर की स्त्रियों का सम्मान करें, क्योंकि वही साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, और हर कार्य के प्रारंभ में गणेश जी का स्मरण करें ताकि आपके कर्मों में कोई त्रुटि न रहे। जैसे जैसे आप इस कथा के मर्म को अपने भीतर उतारेंगे, आप अनुभव करेंगे कि आपके भीतर का भय समाप्त हो रहा है, आरण कर्ज का बोझ हल्का हो रहा है और सफलता के नए मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं, क्योंकि यह केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक चेतना है जो आपके और आपके परिवार के भाग्य को बदलने की क्षमता रखती है, बशर्ते आपका विश्वास अडिग हो और आपके कर्म परोपकार से प्रेरित हों, क्योंकि अंततः वही धन स्थिर रहता है जो धर्म के मार्ग से अर्जित किया गया हो।